Dear students of class 3rd, I am starting your new chapter, chapter number 8, soil of your EVS book. Soil is the uppermost layer of earth crust. It is made of small pieces of rock and dead plants. It is the home of many small creatures. It is very important for the plants. The plants get water and mineral from it. देखो सॉयल जो है वो हमारी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट वो पार्ट है अर्थ का जिसके ऊपर हमारी लिविंग पॉसिबल है. हम सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. अब ये अर्थ क्रस्ट बनी किसकी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक एंड डेड प्लांट्स. छोटे छोटे रॉक के पीसीज हो गए आपके, ठीक है. रॉक क्या होती है? जैसे छोटी छोटी ये आपकी होगी ना, जो आपको कॉमनली तो देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपनी लिविंग को पॉसिबल बनाने के लिए इन सब चीज़ों को हटाते चले जाते हैं, ठीक है. तो रॉक्स, माउंटेन्स जैसी चीज़ें जो है आपको अलग से मिलेंगी जब आप जैसे कहीं भी आप घूमने वगैरह के लिए माउंटेनियस रीजन में जाते हो, ठीक है. तो ये जो रॉक्स होती हैं इनके जब छोटे छोटे पीसीस क्रिएट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी नेचुरल इवेंट लाइक विंड, रेन, ठीक है, तो वो सॉइल बना देते हैं. और साथ में हमारे प्लांट्स जो डाई होते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स जो होते हैं वो भी इसी सॉइल का ही पार्ट बन जाते हैं. अब जितने भी छोटे छोटे आपके क्रिएचर्स हैं, जैसे आपके अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर, ठीक है. और बिना सॉइल के आपका कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. द प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम इट. अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, क्योंकि हम सीड वगैरह कहाँ शो करते हैं बेटा? प्लांट्स के अंदर शो करते हैं. और प्लांट जो वाटर है और जो प्लांट को ग्रो करने के लिए अपने मिनरल्स चाहिए वो सॉइल में से ही लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बनती कैसे है? In the beginning, the earth was covered with thick layer of rocks. For thousands of years, these rocks were heated by the sun and cooled by the rain and air. Due to the force of the wind, water changes in the weather, the rocks kept breaking into small pieces. When these rocks broke into very small pieces, they formed soil. सॉइल जो है वो हमारे रॉक्स के ही ब्रेकअप होने से बनती है, ठीक है. पहले हमारी अर्थ के ऊपर जो था, बिगनिंग की बात करें, जिस टाइम लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ के ऊपर, तो हमारी जो अर्थ थी वो बहुत सारी रॉक से कवर्ड थी, थिक लेयर्स ऑफ रॉक्स थी, ठीक है, आज से हज़ारों साल पहले. धीरे धीरे ये रॉक्स जो थी वो सन की हीट की वजह से ब्रेकअप होती गई, ठीक है. सन की हीट मिली, पहले हॉटअप हुई, फिर कूल डाउन हुई बाय रेन, एयर, ठीक है. तो ये जब फोर्सेस काम करती हैं रॉक्स के ऊपर, बहुत तेज़ हवा चलती है, विंड चलती है, बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है, रेन आई या ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है. चेंज इन वेदर, कभी हॉटनेस है, कभी कोल्डनेस है, ठीक है. तो इस तरह से ये जो चेंजेस क्रिएट होते हैं उससे रॉक्स जो होती हैं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं और ब्रेकअप होके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है. इन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक से ही हमारी सॉइल बनती है. दे फॉर्म द सॉइल. कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंड बिग स्टोन्स, क्ले, ह्यूमस. सॉइल किस किस की बनी हुई है? छोटे स्टोन से, बड़े स्टोन से, क्ले पार्टिकल से और ह्यूमस से, ठीक है. अब जैसे हम पहले का नाम डालें, ग्रेवल. ग्रेवल क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ पीसीज ऑफ रॉक्स. ग्रेवल जो है आपके पीसीस ऑफ रॉक से ही बना हुआ छोटा छोटा स्टोन है, ठीक है ना. इट डज नॉट होल्ड वाटर. और ये पानी को होल्ड अप नहीं कर सकता. जैसे ही आप ग्रेवल के अंदर पानी डालोगे, पानी सारा का सारा नीचे चला जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा पानी. ये बिल्कुल भी वाटर को होल्ड अप नहीं करता, बिल्कुल भी पानी को रोक नहीं पाता. Sand is small pieces of rocks. It is finer than gravel.
it is light brown or grey in color. It also does not hold water. अब सैंड तो आपको जहाँ पर भी आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर आपको इजीली देखने को मिल सकती है सैंड, है ना। तो सैंड जो है वो रॉक्स के छोटे छोटे पीसीज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज। ये ग्रेवल से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन ग्रेवल, ग्रेवल से भी छोटे पीसीज हैं। इट इज़ लाइट ब्राउन और ग्रे इन कलर, ये लाइट ब्राउन या फिर ग्रे कलर की होती है, ठीक है। एंड इट डज नॉट होल्ड वाटर, और ये बिल्कुल भी पानी को होल्ड अप नहीं करती, ठीक है। पानी इसके अंदर डालोगे, सैंड के अंदर पानी डालोगे, सारा का सारा पानी जो है आपका नीचे चला जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। कोई भी जो है आपका उसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी रोकने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ स्मॉलर, इट इज़ फाइनर देन ग्रेवल, ग्रेवल से भी छोटे पार्टिकल्स हैं रॉक्स के आपके, दैट इज सैंड। क्ले, it is made up of tiny particles, they are tightly packed. The clay is smooth and soft, it is used for making pots and toys. अब क्ले की बात करें तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। और ये एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्ले पार्टिकल्स। और इस वजह से क्ले जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम पोट्स और टॉयज़ बनाने में, ठीक है। पोट्स एंड टॉयज़ आर मेड अप ऑफ क्ले, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं जब ये पानी इनके साथ लगता है तो ये एकदम बाइंड अप हो जाते हैं, और जब ये बिल्कुल पानी इवेपोरेट हो जाता है तो एकदम ये एक दूसरे के साथ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्कुल बाइंड अप हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो दे आर यूज टू मेक पोट्स एंड टॉयज़, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज गेट डिकम्पोज एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। द डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमस। Humus is dark brown in color. It is grey. It is very good for the growth of the plants. Humus makes the soil rich in minerals and fertility. देखो, जब हमारे प्लांट्स और एनिमल डाई आउट करते रहते हैं तो वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। कई टाइप के छोटे छोटे जो हमारे वो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर ही रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चींटियाँ देखी होंगी छोटी छोटी, है ना, अर्थवॉर्म्स देखे होंगे, वो सारे प्लांट्स के वो सारे के सारे सॉइल के अंदर ही रहती हैं। ऐसे ही हमारा कोई प्लांट डाई आउट कर जाता है तो वो सॉइल के अंदर ही सॉइल का पार्ट बन जाता है, गेट डिकम्पोज। उसकी बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज होके, मतलब बिल्कुल ही गल सड़ के सॉइल का ही पार्ट बन जाती है। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स और एनिमल डाई आउट होके डिकम्पोज होके सॉइल का पार्ट बनते रहते हैं, ये डिकम्पोज प्लांट और एनिमल जो है इसी को ही हम ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस का कलर क्या होता है? डार्क ब्राउन। और प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होता उस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी नहीं होती, मतलब उसके अंदर प्लांट ग्रो करने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमस ही है जो सॉइल के अंदर, सॉइल को किससे रिच बनाता है? मिनरल से बनाता है रिच, ठीक है। अब पहले शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट्स हम सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं, और सॉइल प्लांट सॉइल से क्या लेता है? प्लांट सॉइल से मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है। और ये मिनरल सॉइल के अंदर आते कहाँ से हैं? जब ये प्लांट और एनिमल डाई आउट करते हैं एंड देयर बॉडी गेट डिकम्पोज एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मिनरल टू द सॉइल। और मिनरल मिलने का मतलब क्या है? सॉइल के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज होना। क्योंकि आप लोगों को जैसे ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स चाहिए, ऐसे सॉइल के अंदर जो प्लांट है, जब हम उसके अंदर सीड डालते हैं तो धीरे धीरे वो प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। तो वो प्लांट कैसे ग्रो करता है? जब उसको मिनरल्स मिलते हैं। और ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और सॉइल के अंदर मिनरल कहाँ से आते हैं? इन प्लांट और एनिमल बॉडी की डाई आउट करने से, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने से आते हैं, ठीक है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल and have written practice. Listen the lecture 2 to 3 times, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.